हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं का आदर्श सेट फर्स्ट कर रहे हैं, जो कि इम्पोर्टेंट है परीक्षा, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आप यहाँ पे 4 सेट दिए गए हैं। मैं गारंटी देता हूँ, अगर आप 4 कर लेते हैं तो आपसे सारे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, पेपर में। चलिए तो हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि पहला लिखा गया है 2/3 की तुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या कहलाती है डियर? जैसे कि लिखा है 2/3। ठीक है, अब 2/3 में ऊपर नीचे गुणा करते जाएंगे। जैसे 2 का 2/2 तो हो जाएगी ये 4/2 × 6। ठीक है, अब इस तरीके से देखिए तो इधर इसमें हमें दिख रही होगी 4/6, तो ये तुल्य भिन्न कहलाती है, तो हमारी हो जाएगी सी। ठीक है, इसके बाद सेकंड विकल्प है, जब एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता। चित्त यानी कि हेड। देखिए, एक सिक्के में टोटल 2 पहलू होते हैं, एच और टी, तो कुल परिणाम हो जाएंगे 2, और अनुकूल परिणाम हमें चाहिए चित्त यानी कि हेड। तो हेड एक ही बार आएगा, तो 1/2 हो जाएगी हमारी प्रायिकता। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अब पूछा गया है 12 का वर्ग क्या होगा, तो 12 का वर्ग, अब वर्ग आपने पढ़ा है, 12 का वर्ग का मतलब होता है 12 गुणित 12, तो 12 12 में 144। ठीक है डियर, तो ये हो जाएगा इसका। फिर एक आयत की लंबाई 4xy है और चौड़ाई 6y वर्ग है, तो क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल जो होता है आयत का डियर, वो होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई कितनी बोली गई है? 4xy × 6y वर्ग। तो देखिए, अंकों में होगा तो 4 और 6 का होगा तो हो जाएंगे 24, और x अकेला y पे 1 की घात और 2 की घात, यानी y पे 3 की घात, तो 24xy घन। दिख रहा है आपको कहीं पे? 24xy घन, सी हो जाएगा। अब लिखा गया है डियर 8x धन 8/8, इसका सरलतम रूप देखिए, तो 8 ऊपर कॉमन आ जाएगा आपका, तो x धन 1 बचेगा, बटा में है 8, तो ये कट जाएगा, तो x धन 1 बचेगा हमारा। इसका सरलतम रूप क्या हो जाएगा डियर? x धन 1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम खालिस्तान देखते हैं। अब आता है सेकंड क्वेश्चन डियर, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो देखिए, इसमें पहला है हमारा सवाल 3x बराबर 2x धन 18 में अपन को चाहिए है x। तो क्या करना है आपको? x एक साइड, तो 3x, ये 2x का पक्षांतर करोगे तो ऋण का 2x बराबर 18। तो देखिए 3 में से 2 गया, एक x बचा जिसका मान आया 18। तो x का मान कितना आ गया डियर हमारा? 18। पहले का कितना हो जाएगा डियर? 18। ठीक है, दूसरा क्या बोला गया हमसे? एक सिक्का को उछालने पर पट्ट आने की प्रायिकता। देखिए, अभी हमने चित्त की निकाली थी, तो पट्ट, चाहे चित्त हो चाहे पट्ट हो, इसमें 1/2 ही होती है। एक बार पूछा जाए तो पट्ट यानी कि टेल। तो देखिए, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, तो टोटल हो जाएंगे 2, और टेल आ रहा है एक बार, तो 1/2 हो जाएगी इसकी। ठीक है डियर, 1/2। फिर इसके बाद सम प्राकृतिक संख्याओं के घन, सम प्राकृतिक संख्याओं के घन निकालना है। ठीक है, जैसे कि 2 सम है, तो 2 का घन 8 सम ही होता है। 3 का घन क्या है? ये 3 का घन 27, जो कि विषम होता है। ये विषम है तो विषम, सम का सम होता है। जैसे कि 4 है, 4 का घन कितना होता है डियर? 64, तो सम का सम और विषम का विषम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है? सम का, तो सम का क्या होगा? सम ही होगा। इतने का मान ज्ञात करना है। देखिए, माइनस, यहाँ पे घातें जुड़ जाती हैं, आधार ए है तो जुड़ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 3 और 1, 2 और 3 जुड़ेंगी तो 5 और 1 6, यानी कि ए पे, अच्छा ये माइनस है तो प्लस माइनस का माइनस, माइनस ए पर 6 की घात हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे भाग देना है डियर हमको। क्या बोला गया है? 28x पे 4 की घात, भाग का मतलब होता है बटा 56x x। तो देखिए, यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 1x, तो 1x 4 में से कट गया, और 28 एकम 28, 28 दूनी 56, तो 1/2 ऊपर बचा x पे 3 की घात। ठीक है डियर, तो बचा है x घन बटा 2, x घन बटा 2। ठीक है डियर, चलिए हम अब देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। एक आयताकार भूमि की लंबाई 17/2 मीटर
चौड़ाई 13/2 मीटर, भूमि का परिमाप ज्ञात करना है। ठीक है डियर, तो इसको हल करेंगे। स्टूडेंट हमें इसमें आयत का परिमाप निकालना था। ठीक है, चूँकि 2 नंबर में तो हम ज़्यादा नहीं करेंगे, इसको डायरेक्ट लिखेंगे। चूँकि आयत का परिमाप होता है 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई, तो इसमें हम जाके रख देंगे 2 कोष्टक में लंबाई है आपकी 17/2 प्लस चौड़ाई है 13/2। ठीक है डियर, 2। अब इसको हल कर लेंगे, आएगा लघुत्तम जो कि आएगा 2। फिर इसके बाद जब हर समान होता है तो हम त्रियक गुणा नहीं करते, आपने पढ़ा होगा। तो ये 17 और 13 जुड़ जाएंगे, 17 धन 13। ठीक है डियर, तो 2 गुणित ये हो जाएंगे 17, 7 3 10 का 0, हासिल में 1, 30, 30/2। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, बराबर बचेगा हमारा 30। चूँकि हम निकाल रहे हैं क्या, परिमाप, तो परिमाप हमेशा काय में होता है, मीटर या सेंटीमीटर में। तो इसका आंसर आ जाएगा 30 मीटर। चलिए स्टूडेंट, 12वां प्रश्न है, समीकरण हल कीजिए। देखिए 12वें प्रश्न में हमको हल करना है, तो हम डालेंगे हल। ठीक है, फिर क्या दिया है हमको, 5 बोलेंगे हम दिया है। क्या दिया है स्टूडेंट, 5x ऋण 3 बराबर 3x ऋण 5। तो हमने पढ़ा था डियर कि x वाले एक साइड, बगैर x वाले एक साइड, चर एक साइड, अचर एक साइड होते हैं। तो देखिए x वाली को इस साइड बुला लीजिए, तो 5x, ये 3x इस साइड आएगा, तो ये धन का था, इस साइड हो जाएगा ऋण का। क्योंकि हम पक्षांतर कर रहे हैं, तो जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाते हैं। इधर पे थे ऋण के 5, ऋण 3 का उस साइड पक्षांतर हुआ तो धन के 3। अब देखिए विपरीत चिन्ह, तो विपरीत चिन्ह की संख्या हमेशा क्या होती है डियर, घट जाती हैं। तो यहाँ पे 5 में से 3 जाएंगे, 2x, और इधर ये विपरीत है, ये भी घटेंगे, तो बचेंगे ऋण के 2। तो अब हमें देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था डियर, यहाँ पे हमने किया था पक्षांतर, तो यहाँ पे हम लिख देंगे पक्षांतर करने पर। क्या करने पर, पक्षांतर करने पर, ये लिखना जरूरी होता है डियर। जब हमने पक्षांतर किया, अब यहाँ पे हमें x अकेला चाहिए, तो दोनों पक्षों में 2 का दे देंगे भाग। क्या कर दिया हमने इधर, दोनों पक्षों में 2 का भाग देने पर। ठीक है डियर, तो 2 से 2 कटेगा, 2 एकम 2, यानी कि इधर बचेगा x, इधर बचेगा ऋण का 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बच्चों x बराबर ऋण का 1। अगला क्वेश्चन है, पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 12 हो। देखिए पाइथागोरस प्रमेय हमेशा लगता है समकोण त्रिभुज में। कहाँ लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है समकोण त्रिभुज में। समकोण त्रिभुज वो होता है जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है। ठीक है, तो इनने कहा है त्रिक मतलब 3 भुजाएं, तो इसमें एक सदस्य 12 है, तो बाकी निकालना है। तो देखिए इसका फार्मूला होता है, तो हम इसको हल करेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, पहले हम जो सदस्य दिया है उसको हम 2m के बराबर लिखते हैं। 2m बराबर ये हो जाएगा 12। तो m का मान आ गया डियर हमारे पास, ये 2 चला जाएगा बटे में 12 के, तो 2 12/2, 2 6 12, यानी m का मान आ गया डियर हमारे पास 6। ठीक है, अब हमें इनके त्रिक के सदस्य निकालना है। तो त्रिक के सदस्य के लिए पहला सदस्य होता है m का वर्ग -1। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें रख देते हैं। तो m का मान हो गया 6, तो 6 का वर्ग ऋण 1, 6 का वर्ग होता है 6 6 36, वर्ग का मतलब उसी संख्या का उसी संख्या में गुणा करना। तो 36 ऋण 1 बराबर कितना आ गया, 35। एक सदस्य आ गया 35। दूसरा होता है m वर्ग धन 1। ठीक है डियर, तो हो जाएगा 6 का वर्ग धन 1, यानी कि 36 धन 1 बराबर 37। ठीक है डियर, हमसे बोला गया था जिसका एक सदस्य है, तो पाइथागोरस त्रिक लिखिए। तो 35 36 और 1 हमारा यही हो जाएगा 6। ये क्या हो जाएगा हमारा 6। तो पाइथागोरस त्रिक कितनी आ गई डियर हमारे पास, पाइथागोरस त्रिक ये आ चुकी है हमारे पास डियर। कौन कौन सी आ चुकी है पाइथागोरस त्रिक, पाइथागोरस त्रिक में आ जाएगा हमारा 6, 35 एवं 37। ठीक है डियर, तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं डियर। इस सेट का 14वां क्वेश्चन है
कह रहा है एक डलिया में 8 संतरे 6 नींबू हैं। नींबू और संतरे का अनुपात ज्ञात करिए। देखिए डियर, हमको अनुपात निकालना है तो अपन डालेंगे हल। संतरे दिए हैं हमको, संतरे दिए हैं डियर हमको 8। कितने दिए हुए हैं? 8। और दूसरे नींबू दिए हैं हमको क्या? 6। ठीक है, फिर हम क्या निकाल लेंगे, इसलिए अनुपात। अनुपात किस किस का? संतरे बटा नींबू। ठीक है डियर, तो आपको नीचे ही करते जाना है क्योंकि हमारे पास थोड़ी जगह की प्रॉब्लम है। तो संतरे हैं 8 और नींबू हैं 6, ये कट जाएंगे 2 से। 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो आ जाएगा डियर हमारे पास 4/3। या करके लिख देंगे हम क्या? 4:3। ठीक है डियर, ये छोटा सा क्वेश्चन था, 2 नंबर का हो गया है। चलिए 15वां प्रश्न, सरल कीजिए, उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में लिखिए। ठीक है डियर, तो ये हमारा 15वां क्वेश्चन था डियर। तो देखिए बच्चों, हमको कैसे लिखना, लिखने का तरीका, प्रश्न 15 का हल। अगर आपको वहाँ पे कापी दी होगी तो आपको डायरेक्ट हल करना है। देखिए इसको हमने धनात्मक घात में बदलना है, जैसे आपने देखा था धनात्मक घातांक में। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये आधार समान है तो इसमें घातें क्या होंगी बच्चों? जुड़ जाएंगी। यानी कि 3 पर ये हो जाएगी ऋण 7, सॉरी भाग है, भाग में एक सूत्र लगता है x के ऊपर m की घात भागित x के ऊपर n की घात, जो कि क्या होता है बच्चों? यानी कि x पे क्या हो जाएगा आपका? x पे m ऋण n की घात। ये हमारा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पे घातें क्या होगी डियर? घट जाएंगी। तो ये माइनस और माइनस के 10। ध्यान देना, यहाँ पे एक तो संख्या ये भी ऋण की है और बीच में हमारा ऋण आना है, और बाहर क्या चल रहा है डियर? हमारा गुणा में 3 के ऊपर ऋण 5 की घात। इसको जब हम हल करेंगे तो ऋण ऋण का 3 पे हो जाएगी आपकी बच्चों कितने की घात? ऋण 7। और ये ऋण ऋण का धन, धन के 10। ठीक है, बाहर आपकी ज्यों की त्यों चलेगी, 3 पे ऋण 5 की घात। ठीक है डियर, अब इसके बाद हम क्या करेंगे? इसके बाद डियर हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 पर विपरीत चिन्ह है तो 10 में से 7 चले जाएंगे, बचेंगे 3 की घात। ठीक है डियर, और बाहर कितने की चल रही थी अभी? गुणा की, 3 पर ऋण 5 की घात। अब आपको याद हो तो यहाँ पे गुणा का सूत्र बनता है, जो मैं इसी के नीचे लिख देता हूँ, x पे m की घात गुणा x पर n की घात। तो यहाँ पे घातें क्या होती डियर? गुणा में जुड़ जाती हैं। x पे हो जाएगा m धन n की घात। तो ये 2 फार्मूले यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए गुणा आ गया है तो घातें क्या होंगी डियर? आपकी घातें आपकी जुड़ जाएंगी। क्या हो जाएगा? 3 पर 3 ये धन ऋण के 5 ये होगा। तो देखिए 3 पर यहाँ पे ये प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस, 3 ऋण 5 की घात। यानी कि 3 पर ये विपरीत है तो 5 में से 3 जाएंगे, बचेंगे 2। लेकिन घात क्या की डियर? बड़ी संख्या है, बड़ी ऋण की थी इसलिए ऋण की, लेकिन हमें इसको बनाना है धन। तो यहाँ पे हम एक फार्मूला और यूज़ करेंगे, जो कि क्या होता है आपका? वो होता है, अगर हमें x पर 1 माइनस a की घात लिखी है, अगर हमें इसको धन बनाना है तो हम इसको कर देंगे 1 के बटे में, तो हो जाएगा x पे 1 की घात। ठीक है, तो यहाँ पे ये माइनस है तो इसको हम कर देंगे 1 पर 1 के बटे में, तो हो जाएगा 3 पे 2 की घात। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा डियर। ठीक है, चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा डियर 16वां क्वेश्चन बोल रहा है गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ए एक्स धन बी एक्स ऋण ए वाई माइनस बी वाई। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिए बच्चों, जब भी हमसे गुणनखंड तोड़ने को बोला जाता है तो आप इसको 2-2 के पदों में लिख लेंगे। जैसे कि यहाँ से एक पद ए हो गया आपका और एक पद ए हो गया। अब यहाँ से हमें देखना क्या होता है कि इसमें कॉमन क्या है। देखिए तो ए एक्स धन बी वाई, पहले हम एक काम करते हैं, एक्स एक्स वाले को एक साइड लिख लेते हैं, एक्स एक्स। अच्छा यहाँ पर देखिए बी के साथ सॉरी एक्स ही है
तो यहाँ पे x इसके पास है, x इसके पास है, x को निकाल देते हैं बाहर। यहाँ पे बच गया आपका कोष्टक में a धन बच गया b। यहाँ से देखिए क्या है दोनों के पास, इन दोनों के पास, तो आप कहोगे सर y है, इसमें क्या है, y है दोनों के पास, लेकिन वो ऋण भी है, तो हम ऋण y निकाल देंगे बाहर, इधर बचेगा a। अब यहाँ पे ऋण निकल गया है डियर, तो यहाँ पे बचेगा धन, धन का b। तो देखिए ये कोष्टक दोनों एक से आ गए हैं। तो अगले स्टेप में हम दोनों कोष्टक में a धन b को पहले लिख देंगे, दूसरे कोष्टक में लिख देंगे x ऋण y। दैट इज आंसर। ये आपका सवाल हो गया डियर, ठीक है। हेलो बच्चों, तो देखिए अब 17 से लेके ये सारे क्वेश्चन रह गए हैं आपके 24 तक। तो इस 26 तक तो ये क्वेश्चन जो कि बड़े बड़े हैं, तो इनके लिए हम अगले वीडियो में हल करेंगे, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी हेल्प मिलती है तो आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी फ़ायदा मिले। और ध्यान रखिए बच्चों, ये क्या है कि मैं इसको बेसिकली समझाता भी हूँ, तो आप समझ रहे हैं ना। चलिए लाइक कर दीजिए वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।